नमस्कार। कार्यक्रम साक्षात्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और साक्षात्कार में आज हमारे साथ ऐसे नेता हैं जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी एक खास पहचान बनाई। अगर मैं बात करूं उनके करियर की तो वे आते मध्य प्रदेश से ही हैं। उनका जो नज़रिया है काम करने का, जो तरीका है, वो ज़्यादातर किसानों से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मिलिए, हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दर्शन जी मैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन जी, किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर आप राजनीति करते हैं, उस टॉपिक पर मैं बाद में आऊँगा। पहले मैं हमारे साक्षात्कार शुरू करते हुए सबसे पहले मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से, अपने सवाल से वहाँ से शुरुआत करता हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश के किस जिले से आप आते हैं और परिवार में कौन कौन है? हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि गांव से और किसान से ही जुड़ी हुई है। होशंगाबाद जिले की बनखेड़ी तहसील के चांदौन ग्राम से वहीं हमारा जन्म हुआ है। हमारा बचपन 5वीं तक वहीं पर बीता। परिवार में अभी हमारे पिताजी हैं, हम 3 भाई हैं, 4 थे, एक ख़त्म हो गए, 3 भाई बचे। और हमारे दादाजी उस समय मालगुजार हुआ करते थे और पिताजी की ज़मीन और भैया, बड़े वाले भैया नौकरी करते हैं। बाकी हम सब गांव के खेती आधारित ज़िंदगी ही जी रहे हैं। दर्शन जी, ये तो परिवार की बात रही। मैं जानना चाहूँगा कि आपकी धर्मपत्नी होंगी या बच्चे होंगे या क्या, कुछ परिवार के बारे में बताइए ना। नहीं, मैंने बचपन से ही लक्ष्य बना लिया था भारत माता और इस किसान समाज के लिए कुछ अलग करके दिखाना है। और वहीं से, चूंकि मैं जिस समाज से आता हूं उस समाज में जल्दी, और जिन परिवारों से आता हूं उन परिवारों में जल्दी विवाह हो जाते, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत संकल्प था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, न किसी के कारण लिया। मेरे व्यक्तिगत संकल्प के कारण मैंने विवाह भी नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा। और लगातार मैं ईश्वरी भाव मानकर अपने काम को ही समर्पित रहता हूं, 24 घंटे उसमें ही तल्लीन रहता हूं। मतलब समाज हितैषी काम आप अविवाहित होकर आगे भी करना चाहते हैं, कुल मिलाकर ये है। मैं आगे, दर्शन जी, एक देखने में आता है जब एक युवा होता है, आप भी, और जब मैं आपको अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर बीते दिनों में अगर मैं जाना चाहूँ, जब आप एक युवा थे, उस दौरान एक युवा का एक सोचना होता है कि मुझे आगे चलकर ये बनना है, आगे चलकर मुझे कुछ और करना है। आपका क्या एम था? क्या आपको किसान नेता ही बनना था? मैं जिस समय स्कूलिंग मेरी थी तो उस समय हमारे यहाँ जो काव्य नाटिका हुआ करती थी नवोदय विद्यालय में, उसमें मैं स्थायी तौर पे मुझे काव्य नाटिका में किसान का रोल दिया जाता था। मैं किसान पृष्ठभूमि से था और मुझे गर्व है कि मैं किसान पृष्ठभूमि से। और मेरे लक्ष्य, जब मैंने एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ा उसके बाद मैंने 100% ये तय कर लिया, हालांकि मैं शासकीय जॉब में था लेकिन उसमें भी मैंने ये तय कर लिया कि किसानों के ही क्षेत्र में, क्योंकि बिना गांव के और किसान के विकास के देश के विकास को सोचा नहीं जा सकता। और लक्ष्य वहीं से स्पष्ट हो गया था और उसी दिशा में काम किया। मैंने इधर उधर देखना भी बंद कर दिया, 100% किसानों के ऊपर काम करना शुरू किया। आपने गवर्नमेंट जॉब की बात करी। गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूं तो किस फील्ड में थे आप? वहां से हटकर वजह क्या रही कि आप आज राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं? मैं प्रारंभ में ही, जब मेरे भाई साहब खत्म हो गए तो मैं गांव लौट के चला गया और मैंने शासकीय सेवा ज्वाइन कर ली। पत्र पहले ही आ गया था और ज्वाइन करने शिक्षा कर्मी से नौकरी शुरू करी और वहां भी संघर्ष शुरू किए, अध्यापक तक और अब शिक्षक तक की लड़ाई उनको भी पहुंचाने का काम किया है। 2256 को 50 से 60 हजार दिलाने का, और उसमें भी महती भूमिका रही। बहुत सारे संघर्ष उस दौरान किए और जीवन का अनुभव, वहां से भी हमको नई दिशा मिली है। निश्चित ही मैं उस संगठन का भी हृदय से आभारी हूं। उस संगठन को बहुत गति देने का काम भी किया है। बिल्कुल, उस संगठन से जब आप हटकर जब किसानों के लड़ाई लड़ने के लिए जब आप मैदान में उतरे, जो मेरी जानकारी में है कि इस दौरान आपको जेल भी जाना पड़ा था और शायद वो लगभग 1-2 बार नहीं, काफी बार ऐसा हुआ था। निश्चित ही मैं अभी तक जो जेल में अंदर तक की यात्रा है वो 11 बार कर चुका हूं। ऐसे छोटी मोटी तो कई घटनाएं हुई हैं, 11 बार जेल की, जिसमें 4 में कर्मचारियों के आंदोलन के तहत और 7 बार में किसानों के आंदोलन में। लगातार ये लड़ाई दिग्विजय सिंह से लेकर लगातार चली और उस लड़ाई में मैंने हमेशा न्याय की लड़ाई में रहा और किसानों की जो भी वाजिब समस्याएं
उस किसानों की समस्या वाजिब ही रहती हैं, उन समस्याओं के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, और शिक्षकों की भी या कर्मचारियों की भी समस्याओं के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। और इसी के कारण उनमें आज भी वो जो सम्मान मिलता है, प्रेम की जो हंसी मिलती है, उसकी कोई मूल्य नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि मेरी जानकारी में है दर्शन जी कि आप किसान हितैषी तो हैं ही, साथ में जो मेरी जानकारी है आपने बहुत बड़ी संख्या में कन्याओं का निःशुल्क विवाह भी आपने करवाए, कुछ वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका वो और आगे क्या रहेगा? जिस समय मैं यहाँ से निकल के गांव गया और गांव का वातावरण देखा तो दो प्रकार के, एक थे जो वहां की आर्थिक समस्या जिसको कहें खेती ऋणात्मक जा रही थी, दिग्विजय सिंह के जमाने में बिजली की हालत बदतर थी, उनको लेकर किसानों का संघर्ष, और सामाजिक कुरीतियां जो व्याप्त थी जिस समाज में हम जन्म लिया है, उनको लेकर एक मन में व्यथा थी। और निश्चित ही वहां से जब हमने बहुत नीचे स्तर से सोच के शुरू किया और जो एक सम्मेलन हमने एक गांव है करपा वहां से प्रारंभ किया, बहुत उसमें और हमारे वरिष्ठ जनों का सहयोग रहा, और निश्चित ही वहां से जब प्रारंभ हुए तो उसको हमने रोका नहीं, लगातार चलते गए, फिर धीरे धीरे उसको वृद्धि करते रहे, मातृशक्ति के संगठन को बनाया, मातृशक्ति का सम्मेलन प्रारंभ करवाया, और लगातार ऐसे इतनी प्रेरणा मिली और इतनी ऊर्जा मिली कि आज 2300 से ऊपर शादियां करवाने में जो सुख और शांति प्राप्त हुई। निश्चित ही मैं ईश्वर का धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार की प्रेरणा, और ईश्वर ही मार्ग सुगम करता है, हम कुछ नहीं है, हमको तो रास्ता वो अपने आप बनाते जा रहा है, हम तो चल देते हैं फकीरों की भांति। निश्चित है कि उसमें जो सहयोग मिलता है, सामाजिक दृष्टि से देखें या अन्य प्रकार की दृष्टि से देखें, हर प्रकार का सहयोग रहता है, और उसी के कारण हम देख रहे हैं कि आज कुरीतियों पर भी रोक लगाने का काम किया, अन्य सामाजिक सुधार में भी हमने काम किया, अन्य क्षेत्रों में संगठनात्मक स्वरूप भी विकसित किया, हमने दिवस मनाने का काम, बहुत सारे काम इस प्रकार के हैं जो उस क्षेत्र में भी क्रांति करने का काम हुआ है। बिल्कुल, अभी आपने भी एक चीज बोली कि हम तो फकीरों की भांति चल देते हैं। मेरा एक सवाल आपको देखकर एक मन में एक सवाल उठ रहा है, आपका जो गेटअप है, आप जो माथे पर एक गमछा बांधकर जो आप चलते हैं, कई लोग जानना चाहते हैं, मैं भी ये इस चीज का इच्छुक हूं, अभी मेरे मन में ये सवाल आया, आखिर इसकी वजह क्या है? सर पर एक गमछा बांध के आप चलते हैं, आपका बहुत हटके गेटअप है आपका। गेटअप का कोई अलग नमूना नहीं है। मैं तो जब किसान की भूमिका, जब मैं कॉलेज में था उस समय भी मैं रुमाल डाल के जाता था कॉलेज में, उसके बाद भी मैं लगातार गया, और अभी भी मैं ये जो रुमाल है, पहले लाल हुआ करता था, अब सफेद कर लिया है, और निश्चित ही इसको बांधता हूं। किसान का प्रतीक है, सम्मान का, और माथा हमेशा ढका रहना चाहिए, पगड़ी हमेशा सिर पर रहना चाहिए, ये स्वाभिमान और सम्मान का निशानी भी रहती है, उस दृष्टि से भी, और उसी को मैं बांधते आ रहा हूं। दर्शन जी, सवाल के पहले कन्या विवाहों की बात चल रही थी, मातृशक्ति का आपने जिक्र किया था। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि उस दौरान कुछ कार्यक्रम भी आपने किए थे, उसमें कुछ अवार्ड वगैरह भी आपको मिले थे, वो भी हम जानना चाहेंगे आपसे। निश्चित ही जब मातृशक्ति के क्षेत्र में काम प्रारंभ किए तो देश के नेशनल मीडिया ने, जब हम नर्मदा जी के किनारे सुरेला घाट पर कार्यक्रम किया तो देश के नेशनल मीडिया ने उसको दिखाया, और यहां पर भी सरकार के और प्रशासनिक अधिकारियों के ध्यान में वो बात आई, कलेक्टर महोदय के। उस समय मध्य प्रदेश सरकार के जो 5 काम नामित हुए थे कि अच्छे काम जो स्वतः प्रेरणा से चलने वाले, तो उसमें एक नर्मदा सेवा का काम और एक सम्मेलन वाला काम, इनको अच्छे सराहना ही नहीं मिली, उनको 5 काम हम सम्मिलित करके सम्मानित किया गया। इसके लिए मैं वहां के प्रशासनिक अमले का और सामाजिक अमले का बहुत बहुत आभारी हूं। दर्शन जी, अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि आगामी दिनों में पंचायत चुनाव काफी नजदीक है, किसानों की कितनी अहम भूमिका इस चुनाव में मानेंगे आप? किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी, हम मूलतः गांव और किसान की पार्टी माने गए हैं और हैं भी। देश के अंदर 2 से लेकर इतनी बड़ी यात्रा, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और किसान मोर्चा जो लगभग 70% से ऊपर मध्य प्रदेश के अंदर है, किसानों की संख्या है, उसका नेतृत्व दिया है। और ये चुनाव भी बेसिकली किसानों के हैं। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये सिंबॉलिकल चुनाव नहीं होते, फिर भी हमारे जो मत के लोग हैं उनको वहां पर प्रतिनिधि के लिए लड़ाया जाता है, प्रतिनिधित्व के लिए लड़ाया जाता है। उन जो भी पार्टी तय करेगी उन सब में किसान मोर्चा का नीचे तक का कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ
उनको जिताने का प्रयास करेगा और जिताएंगे। और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सम्मत कार्यकर्ताओं को हम यथोचित, चाहे वो पंची के चुनाव हो, जनपद के हो, जिला के हो, यथोचित स्थान पर उनको बिठाएंगे। और अभी देखने में भी आया था कि, देखने में क्या, पूरा देश उस चीज़ से गुजर रहा था कि नया कृषि कानून जिसको लेकर के काफ़ी विवाद भी हुआ, आप उसके समर्थक हैं कि नहीं? देखिए, उस कृषि कानून को लेकर पूरे देश में 1 साल से गंभीर, 1-1.5 साल से चर्चाएं चल रही हैं और निश्चित ही एक बहुत अच्छी मानसिकता के साथ और उस ध्येय के साथ कि हम क्या अच्छा कर सकते, क्योंकि नवाचार, मोदी जी जिस प्रकार से एक अच्छी थीम को लेकर एक राष्ट्र हितैषी और ऐसा विचार जिससे कि देश हमारा जल्दी ही, हम जो एक माइनस में कांग्रेस के कारण हमारा देश चला गया था, जिस समय पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई और पंडित नेहरू ने यह कहा कि देश का विकास उद्योगों के माध्यम से ही संभव है, और उस समय किसानों को, हम उद्योगों के विरोधी नहीं, लेकिन किसानों को गर्त में, किसानों की लाश पर रोटी सेंकने का काम कांग्रेस ने किया। और लगातार जय जवान जय किसान का नारा जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था और आह्वान भी किया था कि भाई किसान मेहनत करे, क्योंकि उस समय हम लाल गेहूं आयात किया करते थे, खाद्यान्न पदार्थ आयात किया करते थे। और उन्होंने आह्वान, केवल आह्वान नहीं किया, एक दिन के उपवास की भी उन्होंने बात रखी, पूरे देश ने उसको स्वीकार किया। किसानों ने मेहनत की, हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, दुग्ध क्रांति, जो एक एक क्रांति बोल रहा हूं, इस पर लगभग 1-1 घंटे के विषय हो सकते। इन क्रांतियों के आधार पर किसान ने जब असीम मेहनत करी और अब वर्तमान स्थिति तक जो स्थिति आई है कि अब किसान को जो लागत के आधार पर 1.5 गुना मूल्य देने की बात आदरणीय मोदी जी ने न केवल कही है, बल्कि उस दिशा में चलने का काम जो प्रारंभ किया था। और साथ में उसके कारण क्या हुआ कि जो चीज हम आयात किया करते थे, आज मेरा भारत 2021 का भारत है, ये आयातक देश नहीं, खाद्यान्न के मामले में हम निर्यातक देश हो चुके हैं। हम यदि उत्पादन की बात करें तो दलहन और तिलहन में विश्व के हम नंबर 1 के उत्पादक हैं, दूध में, गेहूं में और चावल में हम विश्व के नंबर 2 के उत्पादक हैं, मसाले में हम विश्व के नंबर 1 के उत्पादक हैं। इस प्रकार से कृषि क्षेत्र में, जबकि पॉपुलेशन के हिसाब से हम 17% पॉपुलेशन भारत के अंदर है, 4% भूमि केवल भारत के अंदर है, 3% जल का ही उपयोग कर पाते हैं। लेकिन मोदी जी ने जो 2024 तक जो लक्ष्य तय किया है कि किसान को लागत का 1.5 गुना मूल्य हम दिलाएंगे, उसकी फसल का दुगना दाम हम दिलाएंगे, और निश्चित है कि उस लक्ष्य को लेकर जगह जगह जो नवाचार और जो नव क्रांति कृषि के क्षेत्र में लानी थी, उसका भरसक प्रयास किया। और आगे भी जिस बात को लेकर परसों के दिन माननीय मोदी जी ये प्राकृतिक खेती, 0 बजट पर प्राकृतिक खेती को लेकर 3 दिन का आज से सेमिनार आनंद में गुजरात में प्रारंभ हो गया है, जिसमें देश के कृषि वैज्ञानिकों से लेकर देश के जितने भी कृषि अर्थशास्त्री हैं, अच्छे किसान हैं और अच्छे जो कृषि के मामले में जो दूर दूर के जिन्होंने ऐसे प्रयोग किए हैं जो कि विशुद्धतम प्राचीन प्राकृतिक खेती के हिसाब से वो काम किया है, उन सबको बढ़ाते हुए उनका निचोड़ लेकर परसों के दिन माननीय मोदी जी और माननीय हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी उस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी जगह जगह, मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में, विज्ञान केंद्रों में और मंडल स्तर तक के 1070 मंडलों में भी हम उस कार्यक्रम को ले जाकर किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिखाने वाले हैं। और इन्हीं नवाचारों के कारण मैं ये कह सकता हूं कि हम किसान हितैषी थे, हैं और रहेंगे, और किसान को की खेती को लाभ दिलाकर रहेंगे। आपने किसान हितैषी की बात करी, मैं यहीं से एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, एक सवाल का जवाब। बेहतर किसान हितैषी आप मध्य प्रदेश में किसको मानते हैं, आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे परिवार के, हमारे संगठन के और सब प्रकार से हमारे शासन प्रशासन के मुखिया हैं। उन्हें अब निश्चित ही उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में आप देखिए 18% से लेकर 23.5% की जीडीपी में किसी प्रदेश की खेती में हिस्सेदारी है, तो भारत नहीं पूरे देश के लिए आज अलग से इस प्रकार के शोध करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, बच्चों को ये विषय पढ़ाना चाहिए। 18% से 23.5% तक
10% तक की जीडीपी किसी प्रदेश में है तो मेरे मध्य प्रदेश में है। 7 कृषि कर्म अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को मिले हैं। हमारी खेती जो 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचित हुआ करती थी उसको 42 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने का काम माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने किया है। किसानों का दर्द उनके अंदर से झलकता अभी इसी साल का नमूना देख लो तो पूरे देश के अंदर यदि कहीं पर मूंग की तुलाई हुई है तो मेरे मध्य प्रदेश में हुई है। और इस प्रकार से जितने प्रकार वो चने को पहले लाने का काम, ऐसे इतने नवाचार करते हुए आज मध्य प्रदेश उत्पादन में गेहूं के मामले में पंजाब को पछाड़कर नंबर 1 पर आ गया है। उपार्जन में हम नंबर 1 पर आ गए हैं। कृषि आदानों में और नवाचार करते हुए हम उसको भी हमारी कृषि का, हमारे अर्थव्यवस्था का मूल बनाते हुए और मध्य प्रदेश को अग्रणी बनाने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, किसान पुत्र मुख्यमंत्री, और मैं तो जगह जगह संकल्प उनके नाम का, संकल्प मोदी जी के नाम का, संकल्प संगठन के नाम का, उस आधार पर मैं कह सकता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के नहीं देश के किसानों का सबसे बड़ा चेहरा है। दर्शन जी, मुझे बीते वर्ष जो है 20 दिसंबर 2010 का एक प्रदर्शन याद आ रहा है। राजधानी भोपाल में 3 दिनों तक पूरा चक्का जाम किसानों ने किया था, उसमें आप भी शामिल थे। और जो जहाँ तक मुझे याद है कि किसान ने से जुड़े हुए जो कक्का जी के नाम से जो प्रख्यात हैं वो भी उसमें शामिल थे। आप अब उनसे अलग हो गए हैं, वजह क्या मानी जाए? उनके किसान हितैषी काम का तरीका अलग है और आपका तरीका अलग है। देखिए, आपने 2 प्रश्न किए। पहला 2010 का आंदोलन, 2010 जिसको हमने ऑपरेशन 20/12 नाम देके एक बड़ी योजना के साथ कि मध्य प्रदेश के अंदर कृषि के बिल 2 बार ही लगने चाहिए क्योंकि 2 बार फसल पैदा होती है, उसको लक्ष्य बनाकर उस समय मैं भारतीय किसान संघ में प्रदेश मंत्री और यहाँ कार्यालय में पूरा देखा करता था। और निश्चित है कि पूरी जगह जगह प्रवास, उस समय से ही मेरी आदत पहले ही दिन से है, प्रवास बहुत करते हैं। तो पूरी योजना अनुसार हमने पूरी बनाई, नीचे तक थीम ले गए, पूरे 3 प्रांतों में उसका जम के काम किया और फिर लगातार उसी ध्येय को बनाकर एक बड़ा प्रदर्शन जो उस समय का ऐतिहासिक और उसी की छाप आज भी आपके मन में बनी है, तो निश्चित ही कि उसको लेकर उस सफल आंदोलन हमने किसानों ने भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में उस समय किया था। और फिर उसके उत्तरोत्तर जो घटनाक्रम हुए, उत्तरोत्तर घटनाक्रम के बाद जो जिनका नाम अभी आपने लिया, आदरणीय कक्का जी, उन्होंने भी किसानों के लिए लगातार साथ साथ हमने काम किया है। फिर उसके बाद जब से ये द्वैधता आई कि एक विचार कहीं ना कहीं एक सीमा के बाद टकराहट हो जाती है, तो उनका मार्ग जो उन्होंने चयन किया था और हमको जो मार्ग लगता है, हम दोनों के मार्गों में निश्चित ही अंतर हुआ। और आज मैं कह रहा हूं कि मैं इस माध्यम से आज किसानों के भला करने में, जो बात हमको महीनों कहने में ऊपर तक लगती थी, आज हम उसको बहुत जल्दी ऊपर तक उस बात को पहुंचा देते हैं और कोशिश कर रहे हैं। ये अपना अपना तरीका होता है और उस तरीके में हम कहते हैं हमारी सद्भावना सबके साथ है और सफल होते रहें और काम करते रहें। दर्शन जी, अगर मैं आपके वर्किंग शेड्यूल की बात करूं, काफ़ी आपका वर्किंग शेड्यूल ऐसा है कि लगातार आप काफ़ी लंबे समय से समाज हित के काम करते हैं। ऐसा कुछ मंत्र आपकी तरफ से हम जानना चाहेंगे, आखिर कैसे ये सब आप कर पाते हैं? इसका एकमात्र मंत्र, काम को ईश्वर मान के कर्म को आप काम करते रहें। आपको दुनिया कोई, जैसे जब से लोगों को अब लग गया अध्यक्ष बनने के बाद, मैंने मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों का दौरा कर चुका हूं। जिस दिन से बना हूं लगभग मेरे 1000 से ऊपर कार्यक्रम पूरे मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। एक एक जिले का मैंने कहीं कहीं के तो 8-8 बार घूमे आया हूं, कहीं कहीं के जिले। तो ऐसा लोगों को लगता है, मैं पूरी बेबाकी से कहता हूं, जो कर्म को पे विश्वास रखता है, सारी ईश्वर उसके साथ स्वतः हो जाता है, सारी परिस्थितियां उसके साथ बन जाती हैं। कर्म को आधार मान के हमने कर्म माना है। ये भगवान का कर्म है, किसान भगवान स्वरूप है, उसके कर्म को प्रेरणा भगवान ने ही हमको प्रेरणा दी है और उसको हम करते रहेंगे। आपने कहा अध्यक्ष बनने के बाद आप पूरे प्रदेश का दौरा कर चुके हैं, इसके पहले भी आप काफ़ी बड़े बड़े पदों पर रहे। मैं वो जानना चाहूँगा, आखिर किन किन पदों पर रहकर आज आप वर्तमान में किसान मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? मैं प्रारंभ से ही बाल स्वयंसेवक रहा हूं और वहीं से
पहली बार मैं खंड कार्यवाहक का संघ में भी मेरा दायित्व रहा, हमारी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। उसके बाद लगातार मैं काम करते रहा, फिर भारतीय किसान संघ में ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर विभिन्न दायित्व, विभाग संयोजक और प्रदेश मंत्री तक उसमें भी काम किया। युवा वाहिनी का संयोजक भी प्रदेश का पहला बना, युवाओं के बीच में काम किया। फिर उसके बाद राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ, जिसका मैं संस्थापक रहा था और हूं, तो उसका भी काम लगातार किया। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष का काम पहले टर्म में आया, उसमें समन्वयक भी मेरे को कर्मचारी, किसान, मजदूर और सामाजिक संगठन, एनजीओ संगठनों का बनाया, जिसके तहत मैंने 39 किसान आंदोलनों का पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी से और शासन प्रशासन से समझौता करवाने का काम किया था, जिसमें एनटीपीसी का आंदोलन आप सबको याद होगा, उसका भी समझौता हमने कराया। और उसके पहले भी कुछ आंदोलन ऐसे भी हुए जिनमें बड़ी बड़ी सफलताएं हासिल भी करी हैं, और लगातार उस जो भूमिका मुझे मिली उसको करते रहा। उसके साथ साथ मैंने जो शिक्षकों का भी जो कार्यक्रम, उसमें भी मैं संरक्षक का दायित्व आज भी रहा मेरे पास, और निश्चित ही उन सब वर्गों का काम करते हुए और किसानों के बीच में आज जो प्रदेश अध्यक्ष का काम आया है, इससे भी जो लगातार, क्योंकि मैं एकेडमिक क्षेत्र में भी, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में भी, मैंने जब एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स पढ़ा उसके पहले मैंने अन्य विषयों से भी पीजी किया था, मैंने दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडल भी पाया। तो एक पीड़ा मन में हमेशा लगी रही, और मैं तो छठवां पीजी इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं एक आंदोलन में यहां था, मेरा फॉर्म भरा था, लेकिन उस समय आंदोलन में था, मैं पेपर नहीं दे पाया। तो लगातार बीएड भी मैंने किया, शिक्षा नौकरी भी करी। तो इस प्रकार के भाव के साथ मैं लगातार काम कर रहा हूं, और निश्चित ही कि जिस काम को हम भाव अच्छा रहे, अपनी नीयत अच्छी रहे, तो ईश्वर उसमें सफलता देता है। ये बात मैं हर क्षेत्र में जाके आज बेबाकी से कह सकता हूं। और निश्चित ही आज मध्य प्रदेश भी माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में और देश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में फिर से विश्वगुरु बनेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। मेरा एक अब अंतिम सवाल आपसे है, काफ़ी बड़े बड़े पदों पर रहे, अध्यक्ष भी हैं आप किसान मोर्चे के, तो क्या मैं ये मानूं कि मैं अभी जिनका साक्षात्कार कर रहा हूं वो भविष्य के हमारे लिए एक विधायक के तौर पर भी एक देखे जाएंगे? मैं बेसिकली संगठन का था, संगठन का हूं और संगठन का रहूंगा। संगठन जब जैसा निर्देश जहां भी करता है, हम बेबाकी के साथ उसका निर्वहन करने की और पूरी ईमानदारी के साथ उसका निर्वहन करने के, ये उनका, हमारा काम है कर्म करना, बाकी संगठन सब कुछ तय करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन जी हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर जो चीज़ निकलकर कंक्लूजन में सामने आती है, जाहिर सी बात है कि अगर आपका भाव अच्छा होगा, आपकी नीयत अच्छी होगी, तो ईश्वर भी आपको कामयाब बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।